बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की पहली सेहरी जो ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह बेहिसाब रिस्क देगा। ये रिस्क नस्लों तक ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, रमज़ान की पहली सेहरी जो बंदा ये तस्बीह पढ़ते, अल्लाह पाक इतना ज़्यादा खुश होते कि उस बंदे के रिज़्क में फराही कर देते, उसके थोड़े से रिज़्क में भी बरकतें डाल देते, उसका तंग रिस्क जो है वसी कर देते। ये तस्बीह बरकत के लिए, रिस्क के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत ही खास है। ख़ास तौर पर सहरी के वक्त जो बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दौलत से मालामाल होगा। सहरी के वक्त की फजीलत के हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। तो रमज़ान अल मुबारक में सहरी खाने की फजीलत और इसके फैज़ो बरक़ात का बकसरत तज़किरा हमें हदीस मुबारक में मिलता है क्योंकि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े का आगाज़ सहरी खाने से फरमाते और दूसरों को भी सहरी खाने की ताकीद फरमाते। सहरी से मुराद वो खाना है जो इंसान रात के आखिरी हिस्से में तनावल करते हैं और इसे सहरी इसलिए कहा गया है कि रात के आखिरी हिस्से को सहर कहते हैं और ये खाना इसी वक्त में खाया जाता है। सहरी के हवाले से बाज़ लोगों का अमल ये होता है कि वो सहरी को सुन्नत और बाइसे खैर व बरकत समझते ही नहीं और वो बगैर सहरी के ही रोज़ा रख लेते हैं और फ़खरिया अंदाज में कहते हैं कि मैंने आज बिन सहरी के रोज़ा रखा हुआ है, या दरमियान रात में सोने से कबल खा लेते हैं और इस पर सहरी का इतलाक़ कर देते हैं। या तो उन्हें ये अंदेशा होता है कि वो अही रात में उठ नहीं पाएंगे, या उन्हें नींद इतनी अजीज़ होती है कि सहरी की बरकत से महरूम हो जाते हैं, या सहरी की बरकत और इसके फ़ज़ाइल का इल्म उनको सिरे से होता ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि सहरी नहायती खैर व बरकत का बाइस अमल है, इसलिए सहरी आखिरी वक्त में सहर करना चाहिए। अगरचे थोड़ी मिकदार में सुन्नत पर अमल के लिए सहरी में कुछ खा लिया जाए, लेकिन सहरी की बरकत और फजीलत से महरूमी ये बहुत बड़ी महरूमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरी सहरी के अमल में। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब तक लोग अफ्तार में जल्दी और सहरी में ताहीर करेंगे तो वो खैर और भलाई पर रहेंगे। एक और हदीस में है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करना सरापा बरकत है, लिहाजा इसे ना छोड़ो, अगरचा पानी के गोंद के जरिए ही हो। अल्लाह और फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो नाज़रीन, जो बंदा सहरी के वक्त तस्बीह पढ़ते हैं, ख़वातीन सहरी बनाने से पहले अगर ये तस्बीह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह पूरा साल उनके घर में रिस्क में जो है फरवानी होगी। अल्लाह उनके रिज़्क में बरकतें डाल देगा और उनको कभी ना ख़त्म होने वाला रिज़्क देगा, बल्कि घर का जो फ़र्द भी ये तस्बीह पढ़ेगा अल्लाह उसके मुक़द्दर में दौलत लिख देगा, अल्लाह उसका बर नसीब खोल देगा। इस तस्बीह को आपने सहरी के वक्त लाजमी पढ़ना है। जब भी सहरी करने के लिए उठे तो सबसे पहले ये तस्बीह पढ़ें। ख़वातीन सहरी बनाते वक्त साथ साथ ज़ुबान पर इस तस्बीह का विर्द जो है जारी रखें। तो नाज़रीन, वो तस्बीह ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताई थी जिन्होंने रिज़्क में तंगी की शिकायत की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह पढ़ो, दुनिया ज़लील होकर तुम्हारे कदमों में आएगी। इस तस्बीह को पढ़ने का सही वक्त ही सहरी का वक्त है। तो रमज़ान में हर कोई सहरी के लिए उठते हैं, तो इस तस्बीह को आप लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर से रिज़्क की तंगी दूर होगी और घर में रिज़्क की रेल पैल शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।